अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उर्दू अफसाने के फ़नी पहलू और फ़िक्री पहलू के बारे में। आज हम जानेंगे कि फ़नी पहलू में क्या होता है और फ़िक्री पहलू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ़नी के नेम से ही हमें पता चलता है कि फ़नी का लफ्ज़ जो है वो फ़न से निकला है, यानी कि फ़न के लिहाज से। उसके बाद है फ़िक्री पहलू। फ़िक्री मतलब जो फ़िक्र के लिहाज से हो। तो आज हम अफसाने के फ़िक्री पहलू और फ़नी पहलू के बारे में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उर्दू अफसाने में फ़न और फ़िक्र मुख्तलिफ़ ज़ावियों से गहराई में जाकर जायज़ा लिया जा सकता है। उर्दू अफसाना अदब की एक अहम सिन्फ़ है जिसने अपनी तहलीकी और तनकीदी हैसियत से उर्दू अदब में एक नुमायाँ मकाम हासिल किया है। इस सिन्फ़ के फ़नी और फ़िक्री पहलू का जायज़ा लेने के लिए कुछ अहम नुकात दर्ज झेल हैं। सबसे पहले है फ़नी पहलू। फ़नी पहलू में सबसे पहले है किस्सा गोई की टेक्निक। अफसाना एक मुख्तसर कहानी होती है जिसमें महदूद किरदार, महदूद वक्त और महदूद मकान में कहानी पेश की जाती है। किस्सा गोई की तकनीक में प्लाट, किरदार, मुकालमा, मंजर कशी और इब्लाग की खास अहमियत होती है। अब है किरदार निगारी। अफसाने में किरदार मरकज़ी अहमियत रखते हैं। किरदारों की गहराई, उनकी नफ्सियात और उनके बाहमी ताल्लुकात अफसाने की बुनियाद होते हैं। उसके बाद है प्लाट। ये सब क्या है? ये सब फ़नी पहलू है। प्लाट, किरदार, ये सब फ़नी पहलू में होता है। अफसाने का प्लाट सादा और जामे होता है। इसमें उतार चढ़ाव, कशमकश और अरूज ज़वाल की कैफियत को एहतिसार के साथ पेश किया जाता है। अब है मुकालमा निगारी। अफसाने में मुकालमात हकीकी और फितरी होते हैं जो कहानी की फ़िज़ा को हकीकी बनाने में मददगार साबित होते हैं। यानी कि इसमें जो मुकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, वो फितरी होते हैं जो फ़िज़ा को हकीकी बनाने में मदद देती है। फ़िक्री पहलू। अब देखते हैं कि फ़िक्री पहलू में कौन कौन से अज्जा हैं। अब फ़िक्री पहलू में वो चीज़ें होती हैं जो हमें फ़िक्र यानी कि सोचने पर मजबूर करती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? वो सबसे पहले तो है समाजी और सकाफ़ती मसाइल। ये अफसाने की फ़िक्री पहलू है। उर्दू अफसाने में अक्सर समाजी मसाइल जैसे गुर्बत, अमीरियत, ज़ात पात, औरतों के मसाइल और मुआशरती नाइंसाफ़ियों को मौज़ू बनाया जाता है। उसके बाद है नफ्सियाती और जज्बाती अमक। अमक कहते हैं दरिया, कुआं, यानी कि गहरा होना। अफसाने में इंसानी नफ्सियात और जज्बात को गहराई से बयान किया जाता है। ये इंसानी शऊर और तहते शऊर की अक्कासी करता है। रोमानवी पहलू। बहुत से अफसाने रोमानवी मौज़ूआत पर मुबनी होते हैं जिनमें मोहब्बत, फ़िराक और विसाल की कहानियाँ शामिल होती हैं, यानी कि मिलन और जुदाई की कहानियाँ शामिल होती हैं। अब है वजूदियत और मबाद तिबियात। जदीद अफसानों में वजूदियत, मबाद तिबियात और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर भी बहस की जाती है। अब यहाँ पे उर्दू अफसाने की कुछ मिसालें पेश की हैं, जिसमें सबसे पहले है सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू के अफसाने अपने बेबाक अंदाज और समाजी मसाइल की अक्कासी के लिए मशहूर है। उसके बाद है प्रेमचंद। प्रेमचंद के अफसाने देही ज़िंदगी और आम इंसान की मसाइल पर मुबनी होते हैं। अब ये जो है ना, अफसाना निगार के अफसानों की खामियां और खूबियां बताई गई हैं, उनकी खसूसियात बताई गई हैं। इसके बाद है कुरातुल्लैन हैदर। कुरातुल्लैन हैदर की कहानियाँ तारीख़ी और सकाफ़ती पहलू को उजागर करती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आग का दरिया है।
جو کہ ایک تاریخی ناول ہے۔ اور اگر بات کی جائے قرۃ العین حیدر کے افسانوں کی تو اس کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے پت جھڑ کی آواز۔ اردو افسانے کا فنی اور فکری جائزہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یہ صنف کسی طرح انسانی جذبات، احساسات اور سماجی مسائل کو مختصر اور گہرائی اور تناؤ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پہلے سعادت حسن منٹو کے جتنے بھی افسانے ہیں ان کے فکری اور فنی جائزہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد پریم چند کے بارے میں، اور اس کے بعد قرۃ العین حیدر کے افسانوں کے بارے میں فکری اور فنی لحاظ سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔